पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। भारतीय मीडिया के ये इल्जामात झूठ पर मबनी और बेबुनियाद हैं। हुकूमत के वफ्द में हुकूमती अरकान ही शामिल होते हैं। जब पार्लिमानी वफूद जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। शिबली फराज ने कहा, हुकूमती कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत ने तंग नज़री का मुजाहरा किया। पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत से भी आगे निकल गया। हुकूमती ऐलान के बगैर ही भारतीय टीम के AICC इवेंट से दस्तबरदारी का दावा कर दिया। भारतीय मीडिया ने BCCI के हवाले से दावा किया था, भारत ने मेंस एशिया कप और वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप न खेलने का फैसला किया है। भारतीय टीम ऐसे इवेंट्स में नहीं खेल सकती जिसका सरबराह पाकिस्तानी वजीर हो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी BCCI ने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट से दस्तबरदारी का भी फैसला नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा हफ्ते तेहरान का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान ने साबित किया, भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा की बीजिंग रवानगी से कबल गुफ्तगू। इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। अफ़गान अबूरी वज़ीर खारिजा आमिर खान मुंतक़ी कल चीन जाएंगे। अमन पसंद कौम है। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल वहशियाना होगा। कश्मीर बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। बानी PTI से डील से मुतालिक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। ऐसी बातें आए रोज़ आती रहती हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI जिस जगह पर हैं अब मुज़ाकरात या पेशकश के मरहले गुजर चुके। IMF वफ़द की पाकिस्तान आमद। बजट साजी पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना FPR और प्लानिंग कमीशन हुक्काम शरीक। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आमदनी और अखराजात समेत बजट तखमीना जात पर हतमी बातचीत। वफ़द के स्टेट बैंक हुक्काम के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। वफ़द 22 मई तक बजट मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में क़याम करेगा। दो 2027-28 तक पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती खला 88 खरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। अगले माली साल में बैरूनी मालियाती फर्क 19.75 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। 2026-27 में भी माली खला 19.35 अरब डॉलर रहने की पेशगोई। 2027-28 में मजमूई गैर मुल्की ज़खायर 23 अरब डॉलर तक मुतवक्के। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर की सतह पर मुस्तहकम रहने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारा 3.85 अरब डॉलर तक रहने की पेशगोई। IMF ज़राए के मुताबिक 2030 तक निजकारी से कोई आमदन मुतवक्की नहीं। चौबीसवें आईनी तरमीम के बाद नज़रसानी के साथ
छोटा बेंच भी सुन सकता है। 13 रुकनी बेंच का फैसला अब 8 या 9 रुकनी आईनी बेंच भी सुन सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी केस की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, नजरसानी हमेशा मरकजी केस सुनने वाला बेंच सुनता है। मरकजी केस 13 रुकनी बेंच ने सुना तो वही बेंच अब नजरसानी सुने। नजरसानी के लिए जज की तादाद का एक जैसा होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, यहाँ 13 रुकनी बेंच था, 2 खुद अलहदा हो गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 2 मेंबरान ने नोटिस ना देने का खुद फैसला किया, आप उन जजेस को क्यों शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दोनों जजेस अपना फैसला दे चुके हैं, अब बैठकर क्या करेंगे। फैसल सिद्दीकी को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। दस साल तक लोग डेथ सेल में रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। जस्टिस हाशिम काकड़ के नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जजेस को थोड़ा पेन लेने चाहिए, ये नहीं कि अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर फिर केस ही ना सुना। दौरान समाअत सलमान सफ्दर का जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस फैसले का हवाला। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि पैरामीटर्स पर इन्हिसार करें तो खाना काबा में खड़े होकर की गई बात साबित करना मुश्किल हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर जेल हुकाम से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। समाअत मुलतवी, आइंदा समाअत की तारीख बाद में जारी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी भी हमराह थे। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि मंसूबे के तमाम हिस्सों पर बैक वक्त 24 घंटे काम जारी रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद तरीन क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मनसूबे के लिए बजट, ज़मीन की फरहमी का फिजिबिलिटी प्लान तैयार। यूईटी लाहौर ने क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी के क़याम से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती तब्दीली के खतरात से निमटने का जामे प्लान दिया है। पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बर्तरी में तब्दील। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने एतराफ़ कर लिया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने भारत की अस्करी मनसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। अरबों डॉलर्स के भारतीय रफाल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में बेअसर साबित हुए। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी हो गई। तुर्की और अज़रबैजान का तिजारती और तालीमी बाइकआउट शुरू कर दिया। तुर्क कंपनी को झूठी सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर भारतीय कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की भारत में तिजारत शदीद मुतासर। जवाहरात फरोशी का रिवायती तुर्क जेवरात की फरोख्त से इनकार। हुकूमती दबाव पर JNU, जामिया मिलिया और उर्दू यूनिवर्सिटी ने तुर्की से तालीमी ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। तुर्की और अज़रबैजान के लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग ममनू। भारतीय गुलकारों और फिल्मी मवाद से पाकिस्तानी फनकारों की तस्वीर हटा दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और खलीजी ममालिक से दरामदात की भी सख्त चेकिंग। रूसी सिफारतकार को खुफिया मालूमात देने का इल्जाम। इस्लामाबाद पुलिस के ASI जहूर को सुनाई गई सजा कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अपील मंजूर करने का जुबानी हुक्म जारी, तहरीरी फैसला बाद में जारी होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जीला मेमन और वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का चेरी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेरी होल्डिंग्स सिंध भर में EV चार्जिंग पॉइंट्स नस्ब करने पर आमादा। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध में हर 50 किलोमीटर पर एक EV चार्जिंग स्टेशन कायम किया जाएगा। लोगों को रोजगार और सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां दस्तियाब होंगी। नासिर हुसैन शाह बोले, चीनी सरमायाकारों ने देही इलाकों में शमसी तवानाई मनसूबों में ताउन की यकीन दहानी कराई है।
कराची को जितने पानी की जरूरत है उतना पानी मैसर नहीं। कुछ इलाकों को हब डैम से भी पानी मिलता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, लोड शेडिंग के बायस पानी का शेड्यूल मुतासर हो जाता है। एक तजवीज़ पर काम कर रहे हैं, 2 से 3 हफ्ते में बेहतरी आ जाएगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। सक्खर और सिब्बी में दर्जा हरारत 40, नवाबशाह में 44 डिग्री रिकॉर्ड, मुल्तान में 42, लाहौर और पेशावर में 40 डिग्री, कराची में 33 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमरीकी और आलमी दबाव काम करके आए। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में बुनियादी इंसानी इमदाद की फौरी बहाली का ऐलान कर दिया। आलमी ममालिक ने खबरदार किया था कि गजा में खुराक का जखीरा खत्म, शदीद इंसानी बहरान पैदा हो चुका। इसराइली फौज की खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर दोबारा बमबारी। गुज़श्ता रोज ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 151 फलस्तीनी शहीद हुए थे। दूसरी जानब जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तालिबा का फलस्तीनियों के लिए एहतजाज। ग्रेजुएशन तकरीर में कहा, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे से ली गई फीस गजा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मुआहिदा हो या ना हो, ईरान यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, अमरीका चाहता है ईरान जौहरी हथियार हासिल न करे तो मुआहिदा मुमकिन है। हम संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं।